युद्ध ही करो। और जहां कर्म प्रधान है या केवल कर्म, तो केवल कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु रूर मां तो समस्त कर्म नहीं। अर्जुन तेरा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। कर्म के फल का भी हेतु तुम मत बनो और कर्म के न करने में तुम्हारी प्रीति मत। जैसे अनाश्रित कर्म फल कार्य कर्म करोति हो सन्यासी योगी के निर्गुणी न चाहिए। कर्म के फल को नहीं चाहता हुआ और जो कर्म करता है वो योगी वो सन्यासी है। केवल अग्नि और क्रिया के त्यागने वाला ही सन्यासी योगी है, तो नहीं। तो इससे बात हो जाती है। यह कर्मयोग का एक प्रधान विषय यह कर्म ही है, ये भगवान की आज्ञा है, इसका फल भगवान की प्राप्ति है, इसलिए उसको अपने मान सका। तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष है। इस वास्ते हे अर्जुन अनासक्त हुआ अच्छी प्रकार से कर्मों का तू आचरण कर, अच्छी प्रकार से कर्मों का आचरण कर। अनासक्त हुआ पुरुष कर्मों का आचरण, अनासक्त भाव से कर्मों का आचरण करता हुआ पुरुष परम जो परमात्मा उसको प्राप्त हो जाता है, तो फल इसका परमात्मा की प्राप्ति बतला दी। इस वास्ते इसमें गौणी बुद्धि से भक्ति भी इसमें आ गई और मुख्यता से कर्म है, क्योंकि अच्छी प्रकार से कर्मों का आचरण तू कर, ये उपदेश। तो ये बताया कि एक तो केवल कर्म जहाँ बिल्कुल समझने भक्ति को, एक गौणी वृत्ति से उसमें कर्म, और एक जो है गौणी कर्म प्रधान है और आपने भक्ति गौण है। कर्म तो प्रधान है और भक्ति वहां गौण है। तो अपने शुरू में विषय था कि भक्ति और कर्मयोग के विषय। तो एक तो इस प्रकार की भक्ति कि भक्ति जिसके मां केवल भक्ति, और एक वो कि भक्ति जिसमें गुण है, भक्ति जिसमें प्रधान है और कर्म जिसमें गुण है। और एक वो कि भक्ति और कर्म दोनों ही समान है। और एक वो कि जिसके मां भक्ति गुण है, और एक वो कि जिसके मां देखने में भक्ति बिल्कुल ही नहीं है, कलिश कल्पना करके उसमें भक्ति का अध्यार कर। तो ये सही बात आपने बतलाई। फिर भी जिसके कोई ख्याल में नहीं देखे तो पूछ सको फिर। और फिर भी एक प्रकार से इसको विचार है कि भक्ति प्रधान है और उसके बीच में कर्म साथ में है, उसके भी फिर कई भेद भक्ति प्रधान रहते कि जैसे भगवान ने तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, भगवत अर्पण कर्म, भगवत अर्थ कर्म, ये इसमें भगवान को समझ जोड़ ली तो वो वहाँ भक्ति गुण तो हो नहीं सके। मदर्थ के माँ, तदर्थ के माँ, भगवत अर्पण के माँ, भगवत ये करने में इसमें भक्ति समान रह सका है और कहीं भक्ति प्रधान है, गुण नहीं। अब उदाहरण से बतलाया जाता है कि भगवान कहते हैं मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धि मुआप्स्यसि, मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धि मुआप्स्यसि। अर्जुन मेरा कर्म करता हुआ भी तो कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो मदर्थमपि कर्माणि, भगवान के अर्थ कर्म, तो कर्म शब्द आया, भगवत अर्थ, तो भगवत अर्थ आ गया तो इसके बीच के ना भक्ति को भी जोड़, कर्म को भी। सर्व कर्म फल त्याग तत्व कुरियतात्मान, मन को बस में करके सारे कर्मों का फल तो मेरे में छोड़ दे। सब कर्मों का फल तो त्याग कर दे, मेरे में नहीं, कर्मों का फल त्याग। तो कर्मों का फल तू त्याग दे, तो इसके बीच के मां कर्मों का फल प्रधान, कर्म फल का त्याग प्रधान हो गया। किंतु
साथ साथ के बीच में ये भगवान का संबंध आ गया, तो उसमें संबंध ज्यादा है कि मदर्थम भी कर्माणि पूर्वम सिद्धि माप्ति। अच्छा, एक ऐसा भी तो करने में असमर्थ है तो सारे कर्मों के फल का उससे त्याग है, तो सारे कर्मों का फल का त्याग कर नीचा कर जाएगा। नहीं, श्रेणी ज्ञान अध्यासात ज्ञाना ध्यान विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागा कर्म निरंतरम ध्यानात् कर्म फल त्याग। ध्यान से भी कर्म फल का जो त्याग है तो श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से शांति मिलती है। तो यह कर्म फल के त्याग को महत्व दिया ध्यान से भी बढ़कर, तो क्यों दिया कि कर्म फल का जो त्याग है वहां तो भगवान का ध्यान नहीं है, और जहाँ भगवान का ध्यान है वहाँ उसके फल का त्याग नहीं है। तो फल का त्याग नहीं है तो ध्यान तो है सकाम, और कर्म फल का त्याग है तो वहाँ निष्काम। तो निष्काम कर्म है वो उनसे दीजिए की चीज है, सकाम भक्ति से। भक्ति सकाम है, ध्यान सकाम है और कर्म निष्काम है। तो निष्काम भाव है और ध्यान क्रिया है, तो चाहे उनकी से उनकी क्रिया क्यों नहीं हो, उसके में भाव जो है तो निष्काम नहीं है, तो वो निष्काम भाव के समान नहीं। तो वहाँ निष्काम भाव का और ध्यान का मुकाबला है, तो निष्काम मुख्य और निष्काम भाव है और ध्यान उनसे तो उनकी क्रिया अपना तो क्रिया ही ना। तो इसलिए एक प्रकार से समझना चाहिए कि जिस जगह के बीच के मां निष्काम भाव है और उस जगह के बीच के मां भगवान की आज्ञा मान करके हम कर्म करते हैं, तो वहाँ कर्मों की तो प्रधानता, और वहाँ हम केवल भगवान का ध्यान करते हैं, तो ध्यान के वहाँ यदि हमारा ध्यान निष्काम भाव से है, भगवत प्राप्ति अर्थ है, तब तो वो ध्यान भी क्रिया भी उनकी भाव भी उनका वो सबसे बढ़कर है। क्योंकि त्याग जो कर्म फल में है तो उसमें भी त्याग, और वो कर्म करता है वो उपासना करता है, तो कर्म से उपासना शेष है, तो उपासना भी है निष्काम भाव भी है, वो तो उसे निष्काम कर्म से शेष है ही। किंतु निष्काम कर्म के साथ में तो कर्मों के साथ में तो निष्काम भाव है और उपासना के साथ में निष्काम नहीं है, तो वहां दर्जा कम। तो इसलिए ये बात है स्त्रियों के बीच में मदर्थ न भी कर्मान पूर्ण सिद्धि मोक्षि, मेरे अर्थ कर्म करता हुआ सिद्धि को प्राप्त होगा, तो कर्म करता हुआ, तो इनमें कर्म भी और मदर्थ होने से भक्ति भी है, तो इनमें दोनों शामिल है, भक्ति भी और कर्म। इसी प्रकार से यद करोति रचना की यज्ञ जगा यद कवचति कौनते है हे अर्जुन, तो जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, दान देता है, सब करता है, सब मेरे अर्पण कर। इससे क्या होगा? सुवास तो फले रही है मोक्ष से कर्म बंधनी सन्यासी होगी युक्तात्मा मुक्तो माम तो मेरे को प्राप्त होगा। शुभ और अशुभ कर्मों के फल रूप बंधन से मुक्त हुआ, शुभ और अशुभ कर्मों के फल रूप बंधन से तू मुक्त हो जाएगा, और मुक्त हुआ फिर तू मेरे को तो भगवान की प्राप्ति का फल है। और इसके साथ के एक प्रकार से भगवान के अर्पण बुद्धि से कर्मों का करना है, तो भगवान की अर्पण बुद्धि जो है ये एक प्रकार से भक्ति है मुख्यता से। और सब ये जो कुछ तू करे ये करो सी, ये दशनासी भोजन जो करो वो भी, तुम खुद जो खाओ वो भी, सब कर्म एक प्रकार से, किंतु पाप कर्म नहीं। इस प्रकार से शास्त्र भी जो कर्म है, जो शरीर निर्वाह का जो कर्म है, ये करते हुए भी, इनके में प्रधानता रहते हुए भी तुम मुझ को प्राप्त हो सकता है। क्या करने से कि मेरे समर्पण करने से, संकल्प द्वारा समर्पण करें, भाव से तो भगवत अर्थ और भगवत अर्पण, इसमें कौन श्रेष्ठ है? भगवत अर्थ श्रेष्ठ है कि भगवत अर्पण? एक जो अर्पण है ये तो अर्पण श्रेष्ठ है अर्थ, और एक जो अर्थ है वो अर्पण से श्रेष्ठ है, और एक जो अर्पण है वो अर्थ से श्रेष्ठ है। तो बोले वो कैसे प्रकार क्या उसका
ख्याल करना चाहिए कि जैसे मैं यज्ञ कर रहा हूं, दान दे रहा हूं, क्यों? पुत्र के लिए, धन के लिए। तो मैं धन के लिए, पुत्र के लिए यज्ञ आरंभ किया और आरंभ करने के बाद मेरा भाव बदल गया। अरे बोले पुत्र और धन का क्या करो, अपने तो भगवत अर्थ ही करो, भगवत के लिए। तो उसके बीच में मेरा भाव बदल गया। कर्म करने के अंत में श्री कृष्णात्मक भगवान श्री कृष्ण के लिए मैं अपना तो शुरू तो किया था पुत्र के लिए, धन के लिए, किंतु अंत के बीच के मन तो भगवान के समर्पण कर दिया। तो ये जो समर्पण है वो भगवत अर्थ से नीचा है। क्यों? कि जैसे अपने यहाँ कोई प्रसाद या किसका प्रसाद, जैसे हनुमान जी का प्रसाद, तो आज चीनी लाओ, घी लाओ, क्यों? कि आज हनुमान जी का प्रसाद। तो उस चीनी में, घी में, सब में एक प्रकार से हमारा जो भाव है, हमारा संस्कार तो बैठ जाए हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के लिए, हनुमान जी का भजन हो जाता है। तो वो प्रसाद तो किया हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के लिए करा, अर्थ तो हनुमान जी, अर्थ हनुमान जी के अर्थ के, और फिर बांटा जाता है, तो दूसरों को खिलाया जाता है। तो प्रधानता हनुमान जी की, तो वो हनुमान जी करते। और वो पहला जो शायद हनुमान जी का प्रसाद मान लो, भगवान का प्रसाद मान लो, वो तो समझाने के लिए कहना है। एक आदमी व्यापार करता है प्रातः काल से लेकर सायंकाल, उसका 1000 रुपया कमाना। जो चीज खरीदता है तो उसमें भी वही दे, चीज बेचता है तो उसमें भी वही दे, प्रातःकाल झाड़ू देता है तो उसमें वही दे, कोई किराया था, आओ भैया बैठो क्या ले ले। बोले हम गेहूं लेने के लिए आए हैं, घी लेने के लिए आए हैं, अनाज लेने के लिए आए हैं, कपड़ा लेने के लिए आए हैं, बस है। उसकी हम खातरी करते हैं पूरे प्रकार क्यों करते हैं? रुपयों के लिए और कोई क्या पड़ा। तो प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक हमारी कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है कि जो उस रुपयों के लिए सारी क्रिया, उससे स्वार कोई प्रयोग नहीं। और जिसमें रुपया नहीं मिलता है उस बात को नहीं करते, तो इसमें हमारा को क्या लाभ, क्यों करें? तो वो हमारी सारी क्रिया रुपयों के लिए है। तो प्रसाद बनाया तो वो प्रसाद के लिए। इसी प्रकार से कि हम जो कर्म करें कि हो तुम ये काम, तुम ये क्यों करते हो, तुम मारा क्यों करते हो? बोले भगवान के लिए। तो तुम जब क्यों करते हो? बोले भगवान के लिए। तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले भगवान के लिए। बोले इसकी सेवा क्यों करते हो? बोले भगवान के लिए। बोले भोजन क्यों करते हो? बोले भगवान के लिए। बोले इतना भगवान के लिए करते, भोजन तो तुम करते हो ना। बोले इसको भोजन नहीं दूंगा तो ये मर जाएगा, वैसे कौन करेगा? तो भगवान के लिए और भगवान हमारे चित्रागिनी रूप से बैठे हैं। 4 प्रकार का जो अन्न भगवान गीता में कहते हैं मैं पचाता हूँ तो ये आउट देता हूँ, दिल कर रहा हूँ। हमारे भगवान मित्रों बैठे बोली आज इसमें भी थोड़ा सोचना, ये सोचना कि तुम वास्तु के माँ तुम्हारे लिए तुम भोजन करते हो, शरीर पोषण के लिए भोजन करते हो या भगवान के लिए करते हो? वो कहता है भगवान के लिए। तो उसकी परीक्षा कि मैं जो आदमी अपने लिए करता है उसकी तो वृत्ति रहती है स्वाद के साथ। बोले वाह रसगुल्ला बड़ा बढ़िया, खीर भवन भोग खूब बढ़िया, वो भगवान के लिए नहीं करता, वो तो अपने लिए करता। और वो जो अपने शरीर निर्वाह के लिए करता है वो भगवान के लिए। सारी रंग केवलम कर्म है पूर्ण नापनोती के दोषी। जो शरीर निर्वाह के वास्ते कर्म करता है वो पाप का भागी नहीं होता, कि वो तो शरीर निर्वाह की दृष्टि से करता है, नहीं कि स्वाद की दृष्टि से भोजन करता है। स्वाद की दृष्टि से जो भोजन करता है, शरीर चाहे उसे खराब हो चाहे दस्त लाभ हो, बोले खीर खूब बढ़िया हो, खीर राखी अगर दस्त लागना शुरू है तो शरीर के लिए करते, वो तो स्वाद के लिए किया, तो भगवान के लिए नहीं। तो जिसमें ऐसे आराम, स्वाद, सोचनी, विलासिता और एक श्रृंगार, ये सब प्रवेश हो जाते हैं, वो भगवान के।
वो अपनी वासना पूर्ण करने की, वो भगवान के लिए बोले तो झूठ बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान की चीज और भगवान के अर्पण जो असली अर्पण है वो इससे भी ऊंचे दर्जे। असली अर्पण क्या है कि जैसे भगवान की कठपुतली बन जावे, जैसे कठपुतली होती है तो सूत्रधार उसको रचाता है, वो वैसे नाचती है, अपनी कोई चेष्टा नहीं, और सूत्रधार कहता है ये जीता ये हारा, बस कठपुतली वो कोई जीत और कोई हारो। ऐसे अपनी बागडोर इंद्रियों की सब शरीर की भगवान के हाथ में सौंप दे कि जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के हाथ में सौंप दिया था, इस प्रकार से भगवान की शरण और भगवान से अपने आप को सौंप। तो इस प्रकार से चीजों करें तो भगवत अर्पण है, भगवत अर्पण कर्म। इसके में कर्म जो क्रिया वो गुण है और भक्ति सिर्फ इसके लिए श्लोक उनका जैसे चेतसा सर्व कर्माणि और मई संन्यास्य मत करो और बुद्धि योग उपासित है और मति सततम भव। तो चित्त से थी चेतसा माने चित्त से सारे कर्मों को, शास्त्र गीत संपूर्ण कर्मों को, यज्ञ दान तप सेवा भक्ति सारे कर्मों को भगवान कहते हैं चेतसा सर्व मई, मुझ परमात्मा में जो अर्पण कर देता है चेतसा सर्व कर्माणि मई संन्यास है, और खुद अपने आप को भी मेरे अर्पण करते। चेतसा सर्व कर्माणि मई संन्यास है, तो इसमें तो कर्म समर्पण हुए, क्रिया समर्पण। जैसे कठपुतली की क्रिया नाचना गाना बजाना सब उसका एक प्रकार से उसके अर्पण हुआ सूत्रधार, या सूत्रधार भगवान, तो वह भगवान के अपने मन से अर्पण करते हैं। और फिर अपने आप को मत परे से मेरे प्राण, तो भगवान के प्राण है, तो अपने आप को समर्पण किया। तो बुद्धि योग में उपासित है, इसमें बुद्धि को समर्पण कर दिया, और मत चित्त सत्संग मेरे में निरंतर चित्त रखने वाला बन, तो चित्त भी अर्पण कर दिया। और कठपुतली के बीच में तो क्रिया और शरीर ही है, वह मन बुद्धि है नहीं, तो इस बात से उसको लागू नहीं पड़े कि कठपुतली को ये कोई कह दे तो मन बुद्धि नहीं लगा, जब है ही नहीं। और हम लोगों में है तो इसलिए मन बुद्धि को उसमें भगवान ने समर्पण कर दिया। तो मई अर्पित मनोबुद्धि माँ में मनोबुद्धि मेरे में अर्पण करने के बाद मेरे को प्राप्त होगा, इसमें सोचते नहीं। और भक्तान का लक्ष्य बताया तो मई अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय, मेरे में अर्पण कर दिया मन बुद्धि जिसमें, वो मेरा ऐसा बहुत मुझको प्यारा है। तो इस प्रकार से ये जो अर्पण है, ये अर्पण उसे ऊंचे दर्जे का है कि वो तो पहले से ही अपने आप को, अपनी क्रिया को, अपनी इंद्रियों को सबको अर्पण किए बैठा है, और वो बाद में अर्पण करता है, कर्म कर करके अर्पण करता है। कर्म शुरू तो किया पुत्र के लिए, धन के लिए, और फिर अच्छी बुद्धि आ गई तो भगवान को समर्पण किया। तो इससे वो श्रेष्ठ कि शुरू से अर्पण करके ही चले। अब शुरू से भगवान के अर्पण करके चले और भगवान के अर्थ करके चले कि मैं भगवान के लिए करता हूँ, मैं भगवान के लिए सोता हूँ, भगवान के लिए खाता हूँ, भगवान के लिए पीता हूँ, मेरी सारी क्रिया भगवान के लिए है। वो जो है उससे श्रेष्ठ है कि जो अपने कर्म करता करने के लिए फिर भगवान के अर्पण करता है, उससे अच्छा है कि शुरू से भगवान के लिए करता है। किंतु इससे नीचा है, इससे नीचा क्यों है? इसलिए है कि इसमें यह है ना कि एक प्रकार से कि मैं भगवान के लिए करता हूँ, तो वह कर्ता बना हुआ है, कर्तापने का अभिमान तो इसमें है ना। कर्ता भगवान के लिए, प्रसाद बनाता हनुमान जी के लिए, किंतु बनाता तो हनुमान जी के लिए तो है ना। ये तो भाव नहीं कि भाई मैं क्या बनाता हूँ, मेरे से तो हनुमान जी बनवा लेते हैं, भगवान जी हनुमान जी का तो प्रसाद, उनका ही मैं, और उनकी सारी सामग्री मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, करता को। तो यहाँ कर्तापने का भाव नहीं है, वो उसके विशेष में ये भगवान के लिए करो, किंतु उसमें कर्तापन तो है ना, तो चीजा है कि मेरी चीज और मैं अर्पण करूं। तो मेरी चीज है, मेरा शरीर है,
और मैं भगवान के लिए, हनुमान के लिए करता हूँ, तो करता हूँ मैं, तो उसमें मैं मेरापन है, तो मैं मेरापन है वो उसको जल्दी इसमें मैं मेरापन निकल जाए तो वो और नीचे हो जाए। इस बात से ये सब चीज भगवान की है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे द्वारा भगवान ही करवा रहे हैं, मुझको निमित्त बना रहे हैं। भगवान जैसे अर्जुन को बनाया कि निमित्त मात्र भविष्य शासन, अर्जुन तू निमित्त मात्र बन जा, ये सब तो मेरा कर्म कालों से किया हुआ है। तो ये भगवत अर्थ और भगवत अर्पण का आपको भेद बताया, और इनके बीच के भगवत जो अर्पण है उसकी तो सारी क्रिया भगवान के अर्पण है। उसके तो यही दो भेद हो सकते हैं कि केवल भक्ति या भक्ति प्रधान क्रिया। इसलिए जो ज्ञान तत्वता की क्रिया शामिल है वह भक्ति तो प्रधान है ही, किंतु गौणी बुद्धि से क्रिया भी होना है। तो भक्ति प्रधान कर्म और वो केवल भक्ति योग ही है जिसके में कोई प्रकार की क्रिया का संबंध नहीं। वो क्रिया में नहीं कि भगवान का जप करना, ध्यान करना, पूजा करना भगवान का ही, और तो भी एक प्रकार से थी जिसमें अहंता ममता नहीं, मैं मेरा पानी, तो वो तो केवल भक्ति है। और जिसके बीच के मां समझो कि ये आया कि मैं भगवत अर्थ कर्म करता हूँ, तो उसके बीच के मां कर्मों की प्रधानता है और भक्ति की भी प्रधानता है, तो वहाँ दोनों ही समान है। भक्ति और कर्म दोनों बराबर है। एक प्रकार से कुछ मूर्खता भक्ति की, तो उनमें ज्यादा है जो भगवत अर्पण बुद्धि, और भगवत अर्थ है उसमें भी है, उसमें अहंता ममता कुछ है। और वो जो अर्पण है वो नीचा, वो अर्पण कि कर करके फिर बाद में अर्पण कर। शुरू में तो दूसरा भाव, फिर भाव बदलने से भगवान के अर्पण करते, उसको भी भगवान स्वीकार करते। और वो अपने केवल कर्म और उसमें केवल कर्म और कहीं गौणी भक्ति उसके मामूली और कहीं भक्ति उसमें बराबर सामान्य। इस प्रकार से अपने कर्मों के साथ में भक्ति का हिंसा जितना अधिक से अधिक मिलाया जाए उतना ही वो जल्दी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होता है। क्यों सहायक होता है कि क्रिया जो है, कर्म जो है, उससे उपासना, कर्म से उपासना श्रेष्ठ है, भक्ति उपासना का नाम है। और फिर भगवान की भक्ति देवताओं की भक्ति से भी श्रेष्ठ है। और उसमें भी यदि भाव का संबंध जोड़ दिया जाए तो वो भक्ति समझो कि उत्तम से उत्तम। भाव का संबंध क्या? निष्काम प्रेम भाव, श्रद्धा जो है, प्रेम जो है, निष्काम जो है, ये एक प्रकार से भाव है। इनके बीच के मां भी इनका भी दर्जा अलग अलग। श्रद्धा जो है उससे ऊंचा दर्जा है निष्काम भाव, और उससे भी दर्जा है कि प्रेम। भक्ति के मार्ग में सबसे ऊंचा दर्जा प्रेम का है। और उस प्रेम के साथ में यदि स्वकाम भाव जोड़ दिया जाए तो वह निष्काम भाव उनका स्थान ऊंचा हो जाए। श्रद्धा से तो प्रेम सदा ऊंचा है। क्यों ऊंचा रहेगा कि जहाँ प्रेम है वहाँ श्रद्धा तो है ही, और श्रद्धा होने के बाद ही प्रेम होता है, तो इसलिए प्रेम का दर्जा ऊंचा है। तो है तीनों ही भाव, श्रद्धा भी भाव है, प्रेम भी भाव है, निष्काम भी भाव है। निष्काम जिसके साथ में जुड़ जाता है उसका सबसे ऊंचा दर्जा हो जाए। समता भी भाव है, और जहाँ समता है वहां उसका दर्जा बड़ा उत्कोटि है। साधन काल की समता, सिद्ध अवस्था की समता, जो ज्ञानी महात्मा पुरुषों का लक्षण बताया है वहां समता का वर्णन है, वो उत्कोटि की समता।
और जहाँ व्यवहार काल के बीच के वहाँ समता है, वो समता एक प्रकार से साधन काल की है, उससे कुछ लिखी। उस समता से भी व्यवहार काल का जो एक त्याग है, निष्काम भाव है, वो उनका दर्जा पक देता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ जो है समझो कि फल ऐसे वितीर्ण हो रहे, फल माने समझो कि आम है, अनार है, या कोई भी सब्जी बढ़िया, अब मैं वितीर्ण कर रहा हूँ। उस दिन के बीच के वहां मेरे भी बालक आ गए, आपके भी बालक आ गए, सबके बालक बैठे हैं, और भी दूसरे बैठे हैं कि कहा भी इन सबको ये प्रसाद दो या सबको ये फल वितीर्ण कर। तो समता उसका नाम है कि जितने हैं उन सबको वो जो फल वो भी समान देना, कि जैसे दो देना तो सबको दो ही करना, और वो भी एक प्रकार से दे करके बढ़िया से बढ़िया दिया, सबको बढ़िया दिया, सबको एक साथ ही दिया, और माने नंबरवार दिया। जो नंबर में आ गया, चलते वक्त में जो नंबर में आ गया कि मेरा लड़का आया, आपका लड़का आया, या एक प्रकार से ऐसे ही मेवा जैसे दाख है या बादाम है, कोई भी चीज है, तो सबको साथ देना, वो साथ ही है कि नंबरवार है, और सबको समान भाव से देना, मात्रा में भी समान भाव से देना, और चीज भी सबको बढ़िया देना, यह समता है।